नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसी जॉब की तलाश में हैं और आप भी चाहते हैं कि डायरेक्ट भर्ती हो तो आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। क्योंकि आपके लिए जो डायरेक्ट भर्ती 10वीं या 12वीं पास जो भी है आपके लिए जॉब लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आप डायरेक्ट भर्ती कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा boost24 और आपको ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो सर्च का आइकन है इस पर आपको टैप करनी है और यहाँ आपको लिखनी है HCL लिखनी है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक पोस्ट देखने को मिलेगा, जो लोडिंग ले रहा, तो थोड़ा वेट करते हैं। इसको इंटर कर देते हैं। तो ये वाली पोस्ट देखने को मिलेगा HCL ये वाली, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं इधर ओपन कर रखा हूँ ये HCL वाली ये पोस्ट। तो यहाँ पे 10वीं पास छात्रों के लिए बिना परीक्षा वाली नौकरी ऐसे करें आवेदन। तो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास है और एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में है जिसमें कोई लिखित परीक्षा ना हो, तो HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 आपके लिए सुनहरा मौका है। इस भर्ती में चयन पूरी तरह आपके लिए मार्क्स के आधार पर होगा और आवेदन प्रक्रिया भी बिल्कुल फ्री है। तो ये जो भर्ती है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के द्वारा निकाला गया और यहाँ पे जो आवेदन वगैरह ये भी पूरा मतलब फ्री है। तो इसका जो है बिना परीक्षा के नौकरी कैसे मिलेगा, तो इस बार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें 2 तरह के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग प्रक्रिया बताई गई है। पहला जो है केवल 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए चयन पूरी तरह 10वीं के मार्क्स पर आधारित रहेंगे और दूसरा जो रहेगा 10वीं प्लस ITI पास उम्मीदवारों के लिए। तो इसमें जो रहेगा चयन जो रहेगा 70% वेंटेज 10वीं के अंकों और 30% जो रहेगा ITI के अंक पर मतलब किया जाएगा इसका। और इसका मतलब यह है कि इस भर्ती में कोई परीक्षा इंटरव्यू या फिजिकल नहीं होगा। तो इसका जो ओवरव्यू है यहाँ पे भर्ती जो है अस्थाई है और वो HCL कंपनी के द्वारा है, मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। भर्ती का प्रकार जो है वो है अप्रेंटिसशिप पे है और योग्यता जो है 10वीं या फिर ITI प्लस 10वीं दोनों में से। आवेदन मोड जो रहेगा ऑनलाइन। आवेदन शुल्क जो रहेगा वो किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। चयन प्रक्रिया वही मेरिट के आधार पे और नौकरी की जगह रहेगा ऑल इंडिया है और ऑफिशियल वेबसाइट का ये वाली लिंक है। यहाँ पे जो छात्रों के लिए ट्रेड है तो यहाँ पे मेट माइंस है, 3 साल की अवधि है इसका और सर्वेयर के लिए 2 साल है। उसका फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1.5 साल है। इन सभी ट्रेडों में किसी प्रकार की तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल 10वीं पास होनी काफ़ी है। उसके बाद ITI पास छात्रों के लिए उपलब्ध ट्रेड जो है फिटर 1 साल, वेल्डर गैस एवं इलेक्ट्रिक में 1 साल, टर्नर में 1 साल, डिजिटल मैकेनिक 1 साल, इलेक्ट्रीशियन वो भी 1 साल, कॉपा 1 साल, सब 1 साल है। और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक सिविल वो भी 1 साल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है वो भी 1 साल, सर्वेयर जो भी है मतलब सब कुछ है वो सब का सब 1 साल का है। इन पदों के लिए 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट अनिवार्य है। मतलब ये सब जो भी है यहाँ पे, तो ये सब पद के लिए आपको ये ITI का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। उसके बाद जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये आयु सीमा और छूट जो है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष और वो 1 मई 2025 तक होना चाहिए, 30 वर्ष या फिर 18 वर्ष। आयु में छूट जो रहेगा SC ST वर्ग के जो भी रहेंगे वो उनको 5 वर्ष का दिया जाएगा और OBC जो भी वर्ग है उनको 3 साल का दिया जाएगा। उसके बाद जिन उम्मीदवारों को डिप्लोमा BE या अन्य प्रोफेशनल डिग्री है वो इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। उसके बाद चयन प्रक्रिया बिना परीक्षा सिर्फ मेरिट्स भर्ती। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित रहेगा, कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। केवल 10वीं पास वालों के लिए 10वीं के अंकों के आधार पर 100% वेटेज और ITI पास वालों के लिए 10वीं के मार्क्स 70% और ITI के मार्क्स 30%। इसका मतलब अच्छे अंक वाले छात्रों को सीधा सिलेक्शन का मौका मिल सकता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 में स्टाइपेंड जो मिलने वाला है वो यहाँ पे दे सकते हैं। बिना ITI वाले जो ट्रेडर उनको जो मिलेगा 7 से 8 हज़ार और ITI जो रहेगा उनको 8 हज़ार मिलेगा। अनुमानित यहाँ पे वो
फिक्स नहीं अनुमानित। उसके बाद यह राशि समय से केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार बदल सकती है। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको ये वाली वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको अपना ऑनलाइन आवेदन कर देना है। आवेदन प्रक्रिया जो है तो पहले यहाँ जानी है और ये वाली जो रहेगा वेबसाइट पे जाने के बाद ये सेक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगे जाएंगे उसको अपलोड करना रहेगा, उसका सबमिट कर देना रहेगा। उसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण तिथियाँ वगैरह है, आवेदन शुरू 19 मई से शुरू होगा और अंतिम तिथि 2 जून तक रहेगा। आयु और योग्यता 1 मई को रहेगा। आयु और योग्यता मानने जो रहेगा तिथि 1 मई 2025 को लेकर माना जाएगा। फॉर्म भरते समय सभी दस्तावेज और योग्यता 1 मई 2025 तक पूर्ण होनी चाहिए। जरूरी दस्तावेज जो होने वाला है वो 10वीं की मार्कशीट, अगर ITI सर्टिफिकेट है तो वो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अगर आप पे लागू हो रहा वो तो, वरना फिर कोई बात ही नहीं। उसके बाद उम्मीदवारों के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिया, फॉर्म भरना पूरी तरह निःशुल्क है। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से मान्य है। चयन केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा और डिप्लोमा या BE वाले उम्मीदवार योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल वही उम्मीदवार फॉर्म भर जिनकी उम्र और योग्यता कट ऑफ डेट तक पूरी हो चुकी है। उसके बाद जो इसका नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि उधर दिया गया था, यहाँ पे डेट वगैरह भी दिया हुआ है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वेबसाइट का लिंक है। और इधर देख लेते हैं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने का जो ये लिंक है, यहाँ पे ये रजिस्टर करने का लिंक तो अभी काम ही नहीं कर रहा है। ये सर्वर एरर वगैरह आते रहता है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, ये भी नहीं खुला, यही वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया और सारी जानकारी जो भी था। अगर इससे भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।